नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एक देश एक चुनाव, ईवीएम पर फिर तनाव। जी हां, एक साथ चुनाव हो लेकिन बैलेट पेपर से, यह मांग नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने की है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्या ईवीएम इसकी वजह है? कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस इशारों में सही, लेकिन ये कहना चाह रही है कि ईवीएम से एक साथ चुनाव हुए तो गड़बड़ी हो सकती है। लिहाजा कांग्रेस ने बैलेट पेपर से एक साथ चुनाव हो तभी इसके समर्थन की बात कही है। तो बीजेपी केंद्र के फैसले को जनता की डिमांड बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को ये क्यों लग रहा है कि ईवीएम से एक साथ चुनाव हुए तो गड़बड़ी हो जाएगी, जबकि लोकसभा चुनाव में उसकी सीटों में इजाफा ही हुआ है। क्या एक देश एक चुनाव का विरोध करना है, इसलिए कांग्रेस इसे ईवीएम से जोड़ रही है? सवाल तो ये भी, बीजेपी कैसे विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर साथ ला पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन इलेक्शन कराना चाहती है। इसकी वजह ईवीएम तो नहीं है। सुना, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा? एक देश एक चुनाव को कांग्रेस सब ईवीएम से जोड़कर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल दोबारा पेश किया गया, लेकिन इसका विरोध विपक्षी दलों ने करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूछ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, लिहाजा इसकी घबराहट है। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की शर्त पर इस बिल को समर्थन देने की बात कही है। वन नेशन वन इलेक्शन जब भी सार्थक रहेगा कि आप जनता का वोट कहाँ जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी वन नेशन इलेक्शन कराना चाहती है। इसकी वजह ईवीएम तो नहीं है। ईवीएम हटा के बैलेट पे क्यों नहीं कराना चाहती? इतनी जल्दबाजी में निर्णय करना चाह रही है तो क्या गए बार अगर इनको कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी लोकसभा में, इससे घबराहट तो नहीं है? इसी रणनीति के तहत ईवीएम के तहत वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है। अगर इनके मन साफ है तो बैलेट पे कराए, हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस का ये ईवीएम राग कब खत्म होगा ये तो वो ही जाने, लेकिन एक देश एक चुनाव को ईवीएम से जोड़कर उसने प्रदेश की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले को जनता की मांग बता रही है और उसने केंद्र सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। लंबे समय की ये जो डिमांड है वो मोदी जी ने जैसे कई ऐतिहासिक काम किए हैं, उन्हीं ऐतिहासिक कार्यों में एक काम ये और कड़ी जुड़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का आज लोकसभा में प्रस्तुत होना, ये बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड ने जहां लोगों का खून जमा दिया है, तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के बिल से विपक्षी दलों का खून जल रहा है। खासकर कांग्रेस को ये बिल रास नहीं आ रहा, लिहाजा वो इसे ईवीएम से जोड़कर इशारों में गड़बड़ी करवाने के आरोप लगा रही है। खैर, इस बिल को लेकर सियासी बहस फिलहाल शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये बहस आरोप प्रत्यारोप में भी बदलती दिख सकती है, लेकिन अहम सवाल ये है कि एक साथ चुनाव हो, इससे विपक्षी दलों को क्या परेशानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस विधायक नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर और अधिवक्ता तनुज दीक्षित और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नितेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप युवा हैं, नए विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ज़्यादा बेहतर राय देंगे। कांग्रेस से इतर भी जा सकते हैं, मुझे लगता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो हम तैयार हैं, मतलब आप वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आपके शासन में होता भी रहा है 60 के दशक तक, तो अब विरोध क्यों करना है? ईवीएम का राग कब तक जपते रहेंगे आप? ये भूत उतरता क्यों नहीं है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात
भारतीय जनता पार्टी ने की है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जब कहा कि हम स्वागत तब करेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बैलेट से कराए, तो इसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, आज सबसे बड़े जो मुद्दे जो किसान के मुद्दे हैं, जो नौजवान जो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं उनके मुद्दे हैं, महिला उत्पीड़न की समस्या इस प्रदेश में बहुत ज्यादा है, ये इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऐसा क्यों है कि जब ये मुद्दों पे बात होती है, इन मुद्दों को मुझे तो कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्वलंत मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नैरेटिव सेट करती है, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये लोग करते हैं। ऐसा क्यों है कि कई बार खरीद फरोख्त करके जो उपचुनाव होते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात नहीं करती। सबसे ज्यादा उपचुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के राज में ही होते हैं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि जो लेकिन ज्वलंत वन मुद्दे नेशन वन होते इलेक्शन हैं में भी प्रावधान है उपचुनाव का, ऐसा नहीं है कि उपचुनाव वहां नहीं होंगे। जी 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 जी, मैं इस बात को मान रहा हूं कि उपचुनाव वहां नहीं होंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आज जब सबसे बड़ी समस्या किसान की, उसको खाद नहीं मिल रही थी बौनी के समय पे, वो सबसे बड़ी समस्या है जो भारतीय निश्चित तौर जनता पर उस पार्टी पर तो ने चर्चा चुनाव हुई में है ना, वादे जो किए कल थे, उसके आपके जो मुद्दा था, आपने जो आंदोलन किया उस पर चर्चा हुई है। नितिन जी, मैं चाहता हूं कि आज मुद्दे पर ही बात हो। क्या वन नेशन वन इलेक्शन ठीक नहीं है? क्या कांग्रेस के पक्ष में नहीं है क्या? नहीं, देखिए, यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, बात यह है कि जो मुद्दे हैं उन पे आप बात करिए ना। ये मुद्दा नहीं है क्या? आज जो मुद्दे भाई नहीं, आपके पास तर्क क्या है इसके कि नहीं होना चाहिए? वो कह रहे हैं फायदेमंद है, जीडीपी आपकी बढ़ जाएगी देश के लिए। नहीं, वो तो हर चीज को फायदेमंद कहते हैं। तो नुकसानदायक है क्या? ये चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव होते जाए तो वो फायदे में ही रहेंगे, और इसको तो हम लोग ये भी तो बात उठा रहे हैं कि ईवीएम से हटा के बैलेट से चुनाव कराइए। इस पे क्यों नहीं वो कभी चर्चा करते हैं? लेकिन आपका कहना ये है कि वो ना इस पे कि तब हम साथ देंगे, वो तो विरोध ही कर रहा है। नहीं, किसका? नहीं, तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात जहां तक है, हमने पहले भी कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा कि वो बैलेट से चुनाव कराए, हम उसका स्वागत करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज कहां से आ गई? मेरा कहना है कि जब प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज ही जब चर्चा पे ध्यान भटकाने के लिए क्यों नए आप नैरेटिव देते हैं? नितिन जी, आपको शायद पता होगा, लोकसभा में इसके लिए वोटिंग हुई, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग से उनको 268 ही मिले, 220 ही मिले थे, उनके पक्ष में आए थे, और 149 विपक्ष में आए थे। लेकिन जब पर्ची से हुआ तो उनके बढ़कर कितने हो गए आपको पता है? 269। जी, तो पर्ची में भी तो वो आगे निकल रहे हैं। फिर आपको क्यों शंका होती है इलेक्ट्रिक मशीन पर? तो जब पर्ची में यदि वो आगे निकल रहे हैं तो फिर बैलेट से चुनाव करा लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। जब हम इस बात को सारे लोग, अगर संशय किसी को है तो बार बार देश की या प्रदेश की जनता की बात करते हैं, इसी बैलेट से तो प्रदेश की जनता ये भी चाहती है, नितिन जी, प्रदेश की जनता ये भी चाहती है, इसी ईवीएम से आप जीते हैं ना, इसी ईवीएम से तो आप भी जीते हैं ना, इसी ईवीएम से आप कई राज्यों में सरकार बनाई है आपने। हम भी जीते हैं और वो जीत रहे हैं, तो एक बार बैलेट से करा ले तो उसमें क्या दिक्कत है? इसको इसमें शुरुआत कर दें, वो भी एक एग्जांपल सेट कर दें। मोदी जी वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको, आप पर उनको भरोसा नहीं है, ईवीएम पर तो भरोसा है ही नहीं कि आप ईवीएम में गड़बड़ी कराते हो। और ये जनता का जनादेश नहीं है। आप जहां जहां आपने सरकार बनाई हो, चाहे केंद्र में बनाई हो, चाहे मध्य प्रदेश में बनाई हो, वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से करते तो शायद उनकी सरकार होती। ये क्राइसिस है कांग्रेस का। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को अपने बड़े नेताओं पे भरोसा नहीं है, तो हम पे भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं। देखिए, जनादेश है और जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और आज मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि इस देश के सबसे बड़े सदन ने देश के प्रजातंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा बिल प्रस्तुत करके पास करने का काम किया। ये बिल आज जो है सविरोध प्रस्तुत हुआ और सविरोध पास हुआ। कांग्रेस और विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया है, सत्ता पक्ष ने इसको लागू किया और वोटिंग के दौरान जीतने का काम हुआ। ये वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा नहीं कि आज कोई विषय आ गया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, आदरणीय विधायक जी, कि आज ये विषय क्यों आया। मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि 2024 का जो आम चुनाव था लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल लेवल पर संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के अंदर हमने ये बात कही थी कि हम जब पक्ष में आएंगे, हमारी जब सरकार बनेगी, तो हम इस देश के आम नागरिक के मन में जो बात चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, उसको हम लागू करेंगे।
तो जब देश की जनता ने उस बात के ऊपर मैंडेट देने का काम किया, हमको सरकार में बिठाने का काम किया, तो हमने जो कहा था उसको करने का काम किया। इससे भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता में और जो है और ज्यादा वृद्धि होने का काम हुआ। हमारी नीयत जो है, जो हम कहते हैं वह करते हैं, ये हमने आज सदन के अंदर साबित करने का काम किया। कांग्रेस ने विरोध किया, ठीक है, कांग्रेस का काम था विरोध करने का, उन्होंने अपना विरोध किया, विरोध दर्ज कराया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जब भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तारीखों में चुनाव होते हैं, 1970 के पहले तक, बल्कि 1960 तक तो 60 के कंटिन्यू दशक विधानसभा कंटिन्यू साथ में हुए चुनाव। बाद में फिर बिगड़ता गया ये क्रम, और बिगड़ते बिगड़ते आज 2024 में इसको पुनः सुधारने का एक प्रयास हुआ है। बिगड़ता गया, ऐतिहासिक बिगाड़ निर्णय दिया हुआ। गया, कुछ राज्य जो सरकारों भी को रहा, भंग कर दिया। जो भी रहा उसके पीछे उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं इसमें जरूर जाना चाहता हूं कि हम उसको सुधार की तरफ कैसे ले जाएं, तो उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रजातंत्र की मजबूती के लिए बहुत बेहतर कदम उठाए। मैं ये कहना चाहता हूं तो कह रहे कि बैलेट जब- पेपर से करा लीजिए ना, जब आपको इतना भरोसा है देखिए- जनता पर। देखिए, अब बैलेट पेपर से होगा कि ईवीएम से होगा, ये विषय नहीं है आज का। आज वो का तो कह रहे विषय हैं, साथ वन देने को नेशन तैयार वन है ना। इलेक्शन। नहीं, अब इनके कहने से क्या होगा? राहुल जी बोले क्या है सदन में? नहीं बोले। मेरा कहने के बाद दूसरी है, राहुल ये जी ने कई बार कंफ्यूजन के बोला दौर कि से ईवीएम से न कराएं। क्राइसिस से गुजर रहे हैं। वास्तविक में बात यह है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आज जो तय हुआ है वह यह हुआ है कि एक राष्ट्र में एक चुनाव ठीक। हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो। भिन्न भिन्न राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो 5 वर्ष तक कहीं ना कहीं विकास ठीक अवरुद्ध होने का काम होता है, ठीक है, लोगों के सिसोदिया जी, काम रुकने का लौटूंगा काम दूसरे होता दौर है। में। प्रभु बहुत जी, सारी- जी कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? यदि उसको विरोध करना है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसलिए ईवीएम का राग बीच में ले आई क्या कि ईवीएम से आप मत कराइए, बैलेट पेपर से कराइए, हम साथ देने को तैयार है? या कांग्रेस में जिसकी जो मर्जी होती है बोल देता है, कोई एक लाइन नहीं, कोई एक रणनीति नहीं? ये जो आपने आखिरी बात कही ना, मुझे वही सही लगती है। उमंग सिंघार जी के बोलने से क्या लोकसभा में कांग्रेस इनकी मर्जी से वोट करने जाएगी? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी वो संसद के लिए, वो वहाँ के बड़े नेता लेंगे। उमंग सिंघार के यहाँ बोलने से क्या होता है? उमंग सिंघार जी को शायद ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लेकिन जीत कर तो उसी से आए हैं। मैं शायद नितिन जी से भी जानना चाहूँगा, उमंग सिंघार जी ने जो कहा है, क्या जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब ईवीएम, तब बैलेट बॉक्स क्यों लूटे जाते थे? यदि इतना ही भरोसा था कि वो उन्हीं को दे रहे हैं वोट, तो फिर बैलेट बॉक्स क्यों लूटे जाते थे? और दूसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो भी जाए तो क्या आपको ये गारंटी कि रामलाल ने नितिन सिंह राठौर को ही वोट दिया है या श्यामलाल ने प्रभु पटेरिया को वोट दिया है? क्या वो बैलेट पेपर में अपना नाम लिख कर दे वोट करेगा राज्यसभा की तरह? वो भी तो ऐसा ही प्रक्रिया है चुनाव की, जहाँ पूरी दुनिया जीरो कार्बन उत्सर्जन की तरफ जा रही है। जल्दी हम जो है चुनाव के रिजल्ट दे रहे हैं। एलन मस्क जैसे लोग भी जो इसकी तारीफ कर रहे हो। एक बड़ी बात बता देता हूं ब्रजेश जी, अभी तक जितने भी चुनाव हुए, 2003 से ईवीएम लागू की गई, उसके बाद वीवीपैट आई है, और अभी महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने, महाविकास आघाड़ी ने आपत्ति ली थी ईवीएम को लेकर कि इसमें गड़बड़ी की गई है। 1440 वहां पर वीवीपैट का मिलान किया गया। एक विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट जो है रैंडम चुनी जाती हैं। 1440 वीवीपैट का ईवीएम के जो नतीजों से मिलान किया गया, जीरो एरर था, एक भी गलती नहीं पाई गई। तो जब वो और चुनाव आयोग ने प्रावधान भी किया था, ये आपको आपत्ति है तो राशि जमा कीजिए। राशि जमा कीजिए, और सारी लोगों ने नहीं की, दिग्विजय सिंह ने भी नहीं की थी। तो लेकिन वो यहाँ ये व्यवस्था है ना, आपको केवल बोलना है इसलिए बोलना है, और उमंग सिंघार जी के बोलने से कांग्रेस निर्णय ले लेगी, ये मुझे नहीं लगता कि उमंग सिंघार जी केवल और केवल विधानसभा परिसर में है, विधानसभा चल रही है, उनको अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए उन्होंने इस बात को बोल दिया। वो खुद ही, यदि आपको इतना ईवीएम पे एतराज है तो आप ईवीएम से जीत कर आए तो उस वोट को खारिज कर दीजिए, आप सर्टिफिकेट लौटा दीजिए कि मैं तभी चुनाव लड़ूंगा, तभी विधायक बनूंगा जब बैलेट पेपर से होगा। तो फिर समझ में आता है, जिस चीज की व्यवस्था नहीं, यदि आपको दाल पसंद नहीं है मिर्ची वाली तो आप नहीं खाएंगे ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप कर लीजिए कि आपको पसंद नहीं है ईवीएम का रिजल्ट, तो ईवीएम को डिनाई कर एक दीजिए। चुनौती दीजिए आपने ना नितिन जी, चुनौती दी ना, आप उसके जो प्रावधान हैं उसका पालन करते हैं, जहां मिलान हुआ है 100% हुआ है, फिर भी आपत्ति, सिर्फ विपक्ष में है तो विरोध करना है। और आपने कहा था मुद्दों पे बात नहीं करते, आपके नेता सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष को यह बयान देना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज मोबाइल युग का जमाना है, और आप देख रहे हैं कि मोबाइल को भी कितनी बार उसको हैक कर दिया जाता है, हैकर्स उसको हैक कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि ईवीएम भी जो डिवाइस है, क्यों नहीं ये संभव तो है, उसको चैलेंज तो किया था ना नितिन जी, कोई उस डिवाइस को हैक करके दिखा देता। जो संशय है
उसकी सुनवाई भी तो सरकार संसद को में ही बहुत करनी सारी चीजों चाहिए। पे होता है ना। अभी हमारे जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि संकल्प पत्र में उन्होंने जो वादा किया उसको उन्होंने निभाया। मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र में तो उन्होंने वादा 31 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का भी किया था, उन्होंने 27 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भी किया था, लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का भी दिया था। उस पर क्यों नहीं ध्यान गया? क्योंकि आज मुद्दे किसान से रिलेटेड मुद्दे हैं, क्योंकि खाद के लिए किसान रो रहा है, ये समस्या ज्वलंत है। कांग्रेस ने इसका आंदोलन किया तो कैसे मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए, इसलिए तो ये आप तो सब आपके चर्चा नेता भी कराते बोल हैं, रहे हैं मुद्दे ना, डाइवर्ट होते हैं। आपके नेता भी और क्यों उसके बयान दे साथ- रहे हैं उस पर? खाद और उस पर बात करना चाहिए थी जब उनको। आप कोई सवाल पूछेंगे तो नेता भाग थोड़ी जाएगा। आप सवाल पूछेंगे तो नेता उस बात का जवाब देगा। उन्होंने उस बात का जवाब दिया, जो संशय हम सबके दिमाग में देखिए, उस बात को उन्होंने उठाया, तो उसमें क्या देखिए। गलत किया? कोई मुद्दा, कोई बात यदि पूछी जाएगी तो कोई भी नेता उससे भागेगा। अगर वो जवाब नहीं देगा तो आप कहेंगे वो भाग गए वहां से। ठीक है, एक और मेहमान है मेरे पास, तो उस फिर मैं बात का दूसरे जवाब दौर में देंगे लौटूं। तो कुछ बोल रहे थे सिसोदिया जी आप? ब्रजेश जी मैं ये कह रहा था, अभी बहुत अच्छी बात प्रभु जी भी बोल रहे थे और वो चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी कि कांग्रेस को इतना ईवीएम पे आपत्ति है तो ये बैलेट की तरफ जाए। तो आपको अच्छे से ध्यान होगा, अभी जो आम चुनाव था इसमें दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि 368 या 370 उम्मीदवार अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर बैलेट बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने आह्वान भी करा था कांग्रेस से। कोई खड़ा ही नहीं हुआ। 370 था, नहीं, खड़ा ही नहीं कराया होगा मेरे को लगता है, क्योंकि वोट तो उन्हीं के कटने हैं, कार्यकर्ता उनके खड़े होंगे। मोदी पूरी तरह आ रहे। तो ये तो खाली बोलने अच्छा, के खड़ा लिए नहीं बोलते करवाया, हैं। चलो वो भी ठीक है प्रभु जी, अरे लेकिन खड़े जो मैंने होने कहा की था ना, बात, चुनाव कौन आयोग ने मानता है प्रावधान आजकल? किया था कि आपको आपत्ति है तो आप राशि जमा कीजिए, हम बीपीपीएड का वो बाकायदा शत उसकी गणना प्रतिशत मिलान करा दें। 100% मिलान करा लेंगे। किसी भी एक कांग्रेस के नेता ने जमा नहीं की राशि। मौखिक जमा खर्च करते हैं लोग, सिर्फ मौखिक जमा खर्च, फील्ड में कुछ भी नहीं करते, भूल जाते हैं। अभी यहाँ बोलेंगे भूल जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है। वास्तविक में यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, वास्तविकता यह है, यह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है, यह निर्णय बहुप्रतीक्षित निर्णय है। इस निर्णय को देश की जनता के मन में यह बात थी, उस मन की बात को मोदी जी ने पढ़ने का काम किया और उसको सदन में लाकर और आज जनता के हित में निर्णय करने का काम किया। ठीक। निश्चित तौर पर आने तो वाले तनुज जी से समय समझ में लेते हैं। यह तनुज निर्णय काफी जी, अच्छा निर्णय एक साबित देश होगा। एक चुनाव से फायदा होगा, और फिर जो विपक्षी दल हैं, हम यदि विरोध की भी बात करें तो 32 साथ हैं विपक्षी दल बीजेपी के और 15 विरोध में हैं। ये विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले विपक्ष को ये समझना होगा कि 1951 में जब फर्स्ट इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे भारत के इतिहास के, उसके बाद में 52 में उसकी बेसिकली वोटिंग हुई थी। तो 52, 57, 62 और 67 ये 20 साल और 4 चुनाव देश में वन नेशन वन इलेक्शन के ही थे। उसके बाद में क्या और कैसे सर्कमस्टेंसेस बने हैं उसके लिए मैं आज चर्चा के लिए नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अब जो ये बिल लोकसभा में आया है तो इसमें 4 अहम बिंदु हैं और कम से कम 5 ऐसे संशोधन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जिसमें अगर हम बात करें तो आर्टिकल 82A जो कि राज्यों के लिए एक शक्ति प्रदान करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल 82A में संशोधन। वहीं आर्टिकल 172 जो कि डिसोल्यूशन करता है किसी भी विधानसभा का, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसमें भी संशोधन की आवश्यकता रहेगी। वहीं हम बात करें तो आर्टिकल 324A जो कि केंद्र सरकार को शक्तियां देता है चुनाव ऑर्गेनाइज कराने के लिए, इसमें भी संशोधन की आवश्यकता रहेगी। वहीं इससे संबंधित आर्टिकल 327 लेकिन तनुज जी, क्या ये इतना आसान है? आपको लगता है कि बिल पेश हो गया तो ये लागू भी हो जाएगा, कि इसमें कोई कानूनी पेंच भी नजर आता है आपको? तनुज जी, ये बताइए, राजनीतिक दल जो इसको लागू कर रही है, जो सरकार पार्टी, यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो क्या राजनीतिक दलों को इससे कोई फायदा है या नुकसान है? देखिए, दोनों बातों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले, इतना आसान नहीं है। देखिए, आर्टिकल 356 जिससे राष्ट्रपति शासन प्रदेशों में लगाया जाता है, ये आर्टिकल के संशोधन बहुत आवश्यक है। इसके बिना वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू वो तो नहीं। खैर वो संसद कर लेगी तनुज जी से। जैसे मान लो बीजेपी अभी लेकर आ रही है, हम मान लें कि एनडीए की सरकार लेकर आ रही, कल के मोदी जी से नाराज हो गया देश, तो फिर बीजेपी चाहे केंद्र में भी हार जाएगी, राज्यों में भी हार जाएगी। ये स्थिति भी हो सकती है। यदि राहुल गांधी से खुश हो गई तो वो पूरे देश भर में फिर कांग्रेस आ जाएगी, विधानसभा में भी, सब जगह। तो ये नुकसान भी तो दिखाई देता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको इसका तरीका भी समझा देता हूं। जिस तरीके से अभी इलेक्शन कमीशन
फेसेस वाइज इलेक्शन कराता है हर स्टेट में, ठीक वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन जो कि लागू होगा 2034 में, क्योंकि इसके अंदर एक नियत तिथि है, वो तिथि 2029 की है, जो रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट है उसके अंदर, पूर्व राष्ट्रपति की रिपोर्ट के अंदर। और वो नियत तिथि के बाद ही राष्ट्रपति जो भी 2029 में होंगे वो वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा करेंगे। इससे बहुत टेक्निकल चीज पे आ गए हैं आप तनुज जी। हमारा सीधा सा सवाल था, क्या इससे फायदा है या नुकसान है? नहीं, निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए कई सारे प्रदेश स्तर की जो राजनीतिक दल हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम वैसा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन देखिए उनको तो अपने प्रदेश पे कंसंट्रेट करना है। जिस तरीके से चुनाव आज होते हैं और राज्य के स्तर पे जो दल लड़ते हैं, तो नितिन जी एक डर है, जो छोटे दलों का डर है, वही डर तो कांग्रेस का नहीं है कि नुकसान हो जाएगा लोकप्रियता की वजह से, या अभी एक व्यक्ति पर केंद्रित राजनीति चल रही है, इसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा? कभी इंदिरा जी के दौर पर चलती थी, उन पर केंद्रित तो फायदा होता था आपको। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी को कोई डर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपने तरीके से काम करता है और हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। हमें इस बात का कतई डर नहीं है। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, मेरा पहले भी कहना है कि ये आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो ज्वलंत मुद्दे इस वक्त प्रदेश के हैं उस पर सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और अभी मैंने अपने साथी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मतलब राज्यों में चुनाव होते रहते हैं नितिन जी, चुनाव पर चुनाव होते रहते हैं, सरकारें काम नहीं कर पाती है, महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। रोजगार के वादे आपने किए थे, उन रोजगार के वादों पर भी बात करिए, वो भी महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव पूरे देश में कराएंगे तो सरकार आ जाएगी, पर ये मैं कहना चाहता हूं कि हर किसी का समय होता है। अब आने वाला समय अब परिवर्तन का है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जितनी सरकारें बनानी थी, तो फिर तो आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए कि भाई हो जाने दीजिए, समय आपका आने वाला है। तो नहीं, हमें आपत्ति इस बात पर है, कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इस पे इतना जोर लगा रही है। तो आज लागू नहीं हो रहा है ना, अपने और मुद्दों पे भी जोर दीजिए ना। बाकी मुद्दों पे तो काम चल ही रहा है, आज लागू नहीं हो रहा है ना, भविष्य की रणनीति है। जो किसान से वादे करते हो, जो नौजवान से वादे करते हो, उस पर भी तो ध्यान दीजिए। केवल इसी पर फोकस क्यों है? यही एक ऐतिहासिक फैसला क्यों बचा है? क्यों नहीं किसान से जो वादा किया उसको पूरा करते? वो एक ऐतिहासिक फैसला कर ले, उस पर क्यों नहीं करते? जो 2 करोड़ 2 लाख तमाम रोजगार की बात करते हो, वो क्यों नहीं करते हो आप? वो ऐतिहासिक फैसला जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आप अपने कोर एजेंडे पर ही चलते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन 370, यही सब आपको प्रिय क्यों है? बाकी चीजों पर भी ध्यान दीजिए। देखिए जिन विषयों को पार्टी की स्थापना के समय सबने हमारे संकल्प में लिया, उन विषयों को हम सिद्ध कर रहे हैं। फिर चाहे राम मंदिर की बात हो, फिर चाहे 370 हटाने की बात हो, चाहे तमाम वो मुद्दे और वो बातें जो हमने पार्टी की स्थापना के समय पे तय करे थे, आज जब सरकार में हमें तो उनको हमने पूरा करके, यही तो हमारी विश्वसनीयता का कारण है कि जो हमने कहा वो किया। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा, अपने संकल्प पत्र में या अपने पार्टी के गठन के समय पे तय किया, उसको हमने पूर्ण करने का काम किया। यह कथनी और करनी में अंतर नहीं होने की वजह से आज हम देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सदस्य संख्या में बनकर उभरे हैं। देश में सरकार है, राज्यों में सरकार है, और हम कई सारे इस प्रकार के परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक फैसले लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिनका अपना एक महत्व है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट प्रभु जी, अभी तो बिल लागू पेश किया है, अभी तो ये लागू होने वाला नहीं है, समय लगेगा, फिर सियासत इतनी क्यों? अभी तो चर्चा भी होगी सदन में, और कह चुके हैं अध्यक्ष की जितनी चर्चा करना चाहो कर लेंगे। देखिए ब्रजेश जी, जितनी चर्चा होगी किसी भी विषय पर वो देश के लिए उतना ही उपयोगी हो जाता है। पक्ष विपक्ष सबकी राय आ जाती है, सबके मत आ जाते हैं उसमें, और एक जिस निकल कर आता है जिस पर जनता सहमत हो जाती है, तो एक बहुमत की राय भी बनती है, जनता की भी राय बनती है, जो वोट करने वाले हैं लोकसभा राज्यसभा के इसमें उनकी भी राय बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें, और कुछ कमियां उसमें होगी निश्चित तौर पर, जो विपक्ष बताएगा वो संशोधन हो जाएगा जब बिल पे वोटिंग की नौबत आएगी। तो निश्चित तौर पर ये फायदे का सौदा है, निश्चित तौर पर फायदे का सौदा है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फायदे का सौदा हो सकता है, देश हित में हो सकता है, लेकिन सियासत है और सियासतदार हैं, उनको तो हर चीज़ पर सियासत करनी है। यदि कोई एक मुद्दा है जो देश के हित में है, यदि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को फ़ायदा होता है, खर्चों में कटौती होती है, और बेहतर तरीके से सरकार 5 साल तक काम कर सकती है बिना अड़चन के, बिना किसी चुनाव की बाधा के, तो इसमें ऐतराज़ क्या है? लेकिन राजनीति है भैया,
यहाँ राजनेता अपने अपने हिसाब से तोल मोल कर बोलते हैं, अपने फायदे का देखते हैं। तो इसी तरह से बाकी के दल भी इसे अपने हिसाब से देख रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।